इमेजिन कीजिए, आपके क्लासरूम में टीचर ने एक सवाल पूछा, आपको जवाब पता था, आपके दिमाग में पूरा आंसर रेडी था, लेकिन जैसे ही आपने हाथ उठाने की सोची, आपका दिल जोर से धड़कने लग जाता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती है, गला सूख जाता है और आप चुप हो जाते हो। फिर पीछे की बेंच से कोई लड़का हाथ उठाता है, वही जवाब देता है और टीचर उसे शाबाशी देता है। आप घर जाते जाते ये खुद से सोचते हो, यार मैंने क्यों नहीं बोला, यार मुझे तो पता था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। इंडिया के 80% स्टूडेंट्स लो कॉन्फिडेंस के साइलेंट शिकार है। हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है जोर से बोलना या एक्स्ट्रावर्ट होना। गलत। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद के साथ कंफर्टेबल होना। आज हम इस डर को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। हम मोटिवेशनल कोट्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूरोसाइंस की और साइकोलॉजी की, ह्यूमन एनाटॉमी की। आज हम आपके दिमाग को 5 स्टेप में रीप्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपकी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं डर लगता क्यों है। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, वहाँ अगर आप झुंड से अलग हो जाते थे तो शेर आपको खा जाता था। इसलिए हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हम एमिगडाला, द फियर सेंटर का नाम देते हैं। इसका काम है आपको रिजेक्शन से बचाना। लेकिन आज कोई शेर नहीं है, फिर भी जब आप स्टेज पे जाते हो तो एमिगडाला को लगता है आपकी जान खतरे में है। यहीं जन्म लेता है द स्पॉटलाइट इफेक्ट। 1999 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में थॉमस ग्लोविच ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक स्टूडेंट को बहुत ही भद्दी टी शर्ट पहनाकर क्लासरूम में भेजा गया। उस स्टूडेंट को लगा कि कम से कम 50% लोग मुझे देखकर हंसेंगे। रिजल्ट चौंकाने वाला था। मुश्किल से 10% लोगों ने नोटिस किया। लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ। इसका इलाज दिया था स्टोइक फिलोसोफर ने, जिसे आज फियर सेटिंग कहते हैं। जब भी किसी काम से डर लगे तो खुद से पूछो, रोस्ट केस सिनेरियो क्या है। अगर मैंने क्लास में गलत जवाब दिया तो क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दोस्त हंसेंगे, 5 मिनट बाद वो भूल जाएंगे क्योंकि उन्हें कैंटीन जाना है। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं। जब आप अपने डर को कागज पर लिखते हैं तो वो डर छोटा हो जाता है, तो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला, द फियर सेंटर, शांत हो जाता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं सीधा खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन साइंस कहती है इसका उल्टा करो, फेक इट टिल यू बिकम इट। हार्वर्ड की सोशल साइकोलॉजिस्ट एमी कडी ने एक क्रांतिकारी खोज की। हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स का खेल है। टेस्टोस्टेरोन, ये विनर हार्मोन है। कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप झुककर बैठते हैं या फोन में घुसकर रहते हैं तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, दिमाग को लगता है आप हारे हुए हैं। लेकिन जब आप हाथ फैलाकर छाती चौड़ी करके खड़े होते हैं तो सिर्फ 2 मिनट में आपका टेस्टोस्टेरोन 20% बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल 25% गिर जाता है। स्टूडेंट्स को ये जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 1, द डोरवे ड्रिल। जब भी किसी कमरे में घुसने वाले हो, दरवाजे की फ्रेम को देखो और अपने कंधों को पीछे करो, एक गहरी सांस लो। नंबर 2, वॉइस मॉड्यूलेशन। नर्वस लोग अक्सर तेज बोलते हैं, कॉन्फिडेंट लोग धीरे बोलते हैं। बोलने से पहले एक पॉज लो। जो इंसान पॉज लेने से नहीं डरता वो सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं, सर मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश आता है पर अगले दिन फिर डर लगता है। पता है क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। इसे कहते हैं कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप। हम वेट करते रहते हैं कि डर खत्म हो जाए, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होगा। डर के बावजूद एक्शन लेना ही कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर मैं आपको दुनिया का सबसे सिंपल टूल देता हूँ, द 5 सेकंड रूल। हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखता है। जैसे ही आप सोचते हैं हाथ खड़ा करूं, 5 सेकंड के अंदर आपका दिमाग आपको रोक देता है, रहने दे भाई, बेइज्जती हो जाएगी, बाद में कर लेंगे। अब मैं आपको एक हैक बताता हूँ। जैसे ही ख्याल आए उल्टी गिनती शुरू करो, 5 4 3 2 1 एंड गो, और बिना सोचे एक्शन ले लो। यह उल्टी गिनती आपके दिमाग के एक्सक्यूजेज वाले हिस्से को जैम कर देगी। अब आती है स्मॉल विंग स्ट्रेटेजी। अपने ब्रेन को डोपामिन का एडिक्शन लगाओ। पूरा सिलेबस खत्म करने का मत सोचो, आज सिर्फ एक पेज पढ़ो। स्टेज पर भाषण मत दो, क्लास के बाद टीचर से सिर्फ एक डाउट पूछो। जब आप छोटी जीत हासिल करोगे तो दिमाग कहेगा, अरे मैं तो ये कर सकता हूँ। ये छोटी सी जीत मिलकर एक दिन हिमालय खड़ा कर सकती है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपैरिजन है। हम इंस्टाग्राम पर दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और उसकी तुलना अपने बिहाइंड द सीन से करते हैं। याद रखिए, वो टॉपर, वो इन्फ्लुएंसर, वो स्मार्ट दिखने वाला लड़का, सबके अंदर एक डरा हुआ बच्चा है। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े सीईओ को भी लगता है कि वो फेक कर रहे हैं। सोशल कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊं? जब आप किसी से बात करते हैं तो फोकस खुद पर मत रखो। मेरी इंग्लिश सही है क्या? मैं कैसा दिख रहा हूँ? फोकस सामने वाले पर डाल दो। इसकी बात में क्या इंटरेस्टिंग है? इसकी शर्ट अच्छी है या नहीं?
जैसे ही आप फोकस शिफ्ट करते हैं आपकी नर्वसनेस गायब हो जाती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, ना कि उन्हें जो खुद को इंटरेस्टिंग साबित करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस कोई मंजिल नहीं है, एक सफ़र है। आज हमने 5 बड़े टूल सीखे। स्पॉटलाइट इफेक्ट, कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा, रिलैक्स रहो। नंबर 2, फियर सेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लिखकर डर को मार दो। नंबर 3, पावर पोजिंग, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलकर हार्मोन्स को बदल डालो। नंबर 4, 5 सेकंड रूल, 5 4 3 2 1 गो बोलकर एक्शन ले लो। नंबर 5, फोकस आउट, खुद के बजाय दूसरों पर ध्यान दो। मेरी एक बात गांठ बांध लो, भगवान ने किसी को भी एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट के साथ नहीं बनाया। जो ब्रेन उस टॉपर के पास है वही तुम्हारे पास है, जो 24 घंटे एलोन मस्क के पास है वही तुम्हारे पास है। कमी काबिलियत की नहीं है, कमी खुद पर भरोसे की है। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगले 7 दिन तक हर रोज एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है, चाहे वो किसी अनजान से टाइम पूछना हो या क्लास में फ्रंट बेंच पर बैठना हो। अगर आप ये चैलेंज लेने को तैयार है तो कमेंट में लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।